सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। आज से हम लोग क्या काम कर रहे हैं, बैच में क्रैश कोर्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। आप लोग को पहले ही पता चल चुका होगा और अभी भी आप लोग को हम बता दे रहे हैं बिल्कुल डिटेल से किस प्रकार से क्या होगा। 2 मिनट 4 मिनट का समय लेंगे और फिर लोग डिस्कस करेंगे। क्रैश कोर्स में लगभग आपका जो भी एग्जाम में पूछा जाता है सारे विषयों का डिस्कशन किया जाएगा, जिसमें प्रॉपर हम और मनीष सर मिल करके एक आपका मैथ्स के साथ साथ आपका इंग्लिश का और इंग्लिश के साथ साथ आपका फिजिक्स का, ये 3 सब्जेक्ट का जो है वो रिवीजन करवाने की जिम्मेवारी और जिम्मा हम लोगों के पास है, जिसमें हम लोग इसी रिवीजन जो हम लोग करेंगे सिलेबस का उसी को हम लोग क्रैश कोर्स के रूप में रखे हैं। तो इसका शेड्यूल किस प्रकार से होगा, ये किस प्रकार से चलेगा, आइए थोड़ा सा उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम लोग क्या काम करते हैं, एक साइड से चैप्टर को रिवाइज करने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो मैथ है तो हम लोग का अप्रोच क्या रहेगा, कोई भी चैप्टर डिस्कस करें तो उस चैप्टर में आते के साथ सबसे पहले उस चैप्टर का हम क्या डिस्कस करेंगे, बोलिए, कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। मतलब उसमें जितना भी यूज होने वाला फार्मूला है सबसे पहले उस चैप्टर का फार्मूला हम डिस्कस करेंगे। कंसेप्ट डिस्कस करने के बाद हम लोग कोशिश करेंगे, कंसेप्ट डिस्कस करने के तुरंत बाद हम लोग उस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको हम लोग डिस्कस करें। और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स के बाद उसमें जितना सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है, सब्जेक्टिव प्रश्न चाहे वो आपका 2 मार्कर हो या आपका 5 मार्कर हो, जितना भी पूछा जाएगा डिस्कशन उस प्रकार से करेंगे। तो मैथ्स में आते के साथ चैप्टर में कंसेप्ट की शुरुआत करेंगे। कंसेप्ट बताने के तुरंत बाद उस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन करेंगे और ऑब्जेक्टिव के बाद उस चैप्टर में सब्जेक्टिव का डिस्कशन करेंगे। अगर उस चैप्टर से सब्जेक्टिव 2 मार्कर पूछा जाता है तो 2 मार्कर का, अगर 5 मार्क्स पूछा जाता है तो 5 मार्कर का, और अगर दोनों पूछा जाता है तो फिर दोनों का डिस्कशन करेंगे। ये हर एक चैप्टर का जो आपका है शेड्यूल रहेगा आपका मैथ्स में। और कोशिश करेंगे, अभी से एग्जाम में हम लोग के पास समय लगभग 60 दिन के आसपास बच रहा है, तो प्रत्येक चैप्टर में हम लोग मिनिमम कहने का मतलब ऑन एन एवरेज कह सकते हैं, एवरेज हम लोग उसमें 5 दिन रखेंगे। एक चैप्टर में 5 दिन हम लोग रिवीजन करेंगे। इसमें आपका ±1 डे हो सकता है। कोई चैप्टर शॉर्ट है तो 1 दिन उसमें कम, और कोई चैप्टर लॉन्ग है तो उसमें 1 दिन विशेष लगेगा। ऐसे हम लोग ऑन एन एवरेज, नहीं तो हम लोग प्रयास करेंगे कि और कम समय में उसको रिवाइज कर लिया जाए, लेकिन उसके लिए आप लोगों का सपोर्ट का आवश्यकता होगा। सपोर्ट का आवश्यकता करने का मतलब आप लोग पूरी तरीके से अच्छे से घर से बना करके आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम पूछेंगे, उसको डिस्कस करने में हम लोग को कम समय लगेगा। बात समझ में आया? और ये जितना भी पूरे डिस्कशन का जो वीडियोज होंगे, चाहे वो कंसेप्ट का हो, ऑब्जेक्टिव का हो, सब्जेक्टिव हो, 2 मार्कर 5 मार्कर, सारा आपका यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका वीडियो अपलोड किया जाएगा। बात करते हैं अगर इंग्लिश का, तो आप लोग जानते होंगे इंग्लिश चैप्टर को जब हम लोग पढ़ाते हैं तो सबसे पहले इंग्लिश चैप्टर में हम लोग पोएट के बारे में पढ़ते हैं। पोएट के बारे में पढ़ने के बाद हम लोग उस चैप्टर का हम लोग क्या पढ़ते हैं, बोलिए, समरी पढ़ते हैं। और समरी के बाद फिर उस चैप्टर का क्या, ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव के बाद उस चैप्टर का क्या, सब्जेक्टिव। तो हम लोग क्या काम करते हैं, क्लास में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो आप लोग को लेखक के बारे में हम डिटेल से लिखवाए थे, समरी भी हम समझाए थे, ऑब्जेक्टिव भी डिस्कस किए थे। तो उसको रिवीजन के रूप में हम लोग क्या काम करेंगे, आते के साथ सारे विद्यार्थी को यहां लिखने वाला काम नहीं करेंगे। लेखक के बारे में ऑलरेडी लिखवाया हुआ है, बस दोबारा हम उस कॉपी को अपने पास रखेंगे, सामने रखेंगे। लेखक की मृत्यु कब हुई, जो ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, लेखक की मृत्यु कब हुई, लेखक का जन्म कब हुआ, लेखक का माता का क्या नाम है, पिता का क्या नाम है, उन्होंने इंपॉर्टेंट क्या लिखा, क्या कैसे किया, उनका जीवन शैली क्या रहा, उन्होंने अपने जीवन में कौन सा निबंध लिखा, इंपॉर्टेंट कौन सा पोयम लिखा। आते के साथ एक बार ऑरेटली
2-4-5 मिनट में लेखक के बारे में पूरा डिस्कस कर देंगे। वो ऑलरेडी लिखवाया हुआ है, हम लिखवाने की काम दोबारा नहीं करेंगे, आप ही लोग से कॉपी मांगेंगे और आप ही लोग को डिस्कस कर देंगे। सबसे पहले लेखक के बारे में डिस्कस कर लेंगे, फिर उस चैप्टर का, जिस चैप्टर के लेखक के बारे में डिस्कस करेंगे उस चैप्टर का हम लोग समरी डिस्कस करेंगे। बात समझ में? समरी डिस्कस करने के तुरंत बाद आप लोग सारे विद्यार्थियों को ऑब्जेक्टिव का सीट प्रोवाइड किया गया है हर एक सब्जेक्ट में, मैथ में भी, फिजिक्स में भी। फिजिक्स में कुछ प्रोवाइड किया गया, कुछ नहीं किया गया, उसके लिए हम लोग उपाय करेंगे। मैथ में भी और इंग्लिश में भी चैप्टर बाय चैप्टर किया गया है। तो आप लोग क्या काम करेंगे, उस सीट को लेकर के आएंगे, उस सीट के माध्यम से हम लोग ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद सब्जेक्टिव का भी डिस्कशन होगा, लेकिन सब्जेक्टिव जो होगा आपका यूट्यूब चैनल के ऊपर ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है। वो हम लोग सिंपली क्लास में डिस्कस करके उसको रिवाइज कर लेंगे। बात समझ में आया? मतलब इंग्लिश में आपका यूट्यूब चैनल के ऊपर पोएट का समरी, चैप्टर का समरी और ऑब्जेक्टिव, इतना ही वीडियो चढ़ेगा। और सब्जेक्टिव जो होगा वो सिर्फ हमारे ऑफलाइन बैच के विद्यार्थियों के लिए होगा। बात समझ में आया? सेम कंसेप्ट आपका फिजिक्स में होगा, जिसमें मनीष सर डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों, ठीक है। और इसका भी वीडियो मैक्सिमम, पूरा का पूरा नहीं, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा हम कोशिश करवाएंगे कि इसको डिस्कस करके चैनल के ऊपर। ऑब्जेक्टिव तो प्रॉपर पूरा रहेगा, ऑब्जेक्टिव फिजिक्स का प्रॉपर पूरा डिस्कस किया जाएगा और उसको चैनल के ऊपर अपलोड किया जाएगा। बात समझ में? आपका क्लास का पैटर्न जो है कुछ इस प्रकार से चलेगा और इसी प्रकार से आपका कौन सा वीडियो चैनल के ऊपर आएगा, कौन सा नहीं आएगा, सारा हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। आइए बिना विलंब का अब हम लोग मैथ शुरू करते हैं। और मैथ का क्लास पर डे 45 मिनट और लास्ट का जो आपका 30 मिनट होगा, 30 मिनट वो कंटिन्यू सप्ताह में 6 दिन क्या होगा, इंग्लिश होगा। इंग्लिश में एक चैप्टर में कोशिश करेंगे 2 दिन, एट मैक्स 2 दिन लगे। लेखक के बारे में लिखवाया हुआ है, पुनः न लिखवाएंगे, केवल डिस्कस कर देंगे। समरी का सीट दिया हुआ है, सिर्फ समरी पढ़ करके उसको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। बात समझ में? और फिर उसका क्या, ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे और सब्जेक्टिव भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका जो आपका वीडियो होगा वो चैनल के ऊपर अपलोड किया नहीं जाएगा। बात समझ में? और जो विद्यार्थी मेरे पास ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं वो लोग क्या काम करेंगे, इन सब कंसेप्ट को आपको क्लास में तो डिस्कस करेंगे ही, एग्जाम के नजदीक आते आते उसको 1 बार 2 बार 3 बार खूब अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना है। क्योंकि आप साल भर क्या पहले पढ़े हैं वो आपको याद रहने वाला नहीं है। अभी 2 महीना में क्या पढ़िएगा, क्या याद करिएगा, यह आपको ज्यादा याद रहेगा। बात समझ में आया? इसलिए अभी आप लोग का मैक्सिमम फोकस नए चीज पढ़ने के ऊपर नहीं, बल्कि पुराने चीज जो पढ़ा हुआ है उसको कंटिन्यूअसली बार बार क्या किया जाए, रिवाइज किया जाए। बात समझ में आया? आइए बिना विलंब का हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैथ्स में, और मैथ में भी कहां से, आईटीएफ से। ये आपका क्रैश कोर्स का संपूर्ण जानकारी हो गया क्लास 12th के लिए, और क्रैश कोर्स का संपूर्ण जानकारी फिर क्लास 10th के लिए ऑलरेडी बताया जा चुका है। वो वीडियो आपका अपलोड भी हो गया होगा चैनल के ऊपर। आइए सर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है बोलिए, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। बच्ची लोग ध्यान दो यहां पहले, अगर आप लोग विद्यार्थी लोग को याद हो, ध्यान से सुनेंगे, अगर आप लोग विद्यार्थी लोग को याद हो तो वीडियो के स्टार्टिंग में ही जो इंट्रोडक्शन वीडियो था उसमें आप लोग को बताए थे किसी भी चैप्टर की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले उस चैप्टर के पूरे फार्मूला और कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, और कंसेप्ट को डिस्कस करने के बाद फिर उसका ऑब्जेक्टिव और फिर सब्जेक्टिव 2 मार्क्स और कितने में, 5 मार्क्स में डिस्कस करेंगे। आइए उसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए चैप्टर का नाम क्या है सर, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम को अंग्रेजी में इनवर्स, त्रिकोणमिति को ट्रिगोनोमेट्रिक और फलन को फंक्शन। मतलब चैप्टर का नाम हो गया इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो बोलिए इनवर्स का आई, ट्रिगोनोमेट्रिक का टी और फंक्शन का एफ, इसलिए इसको इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आईटीएफ। हम क्या काम करवाएंगे, ये जो वीडियो रहेगा
वीडियो में जितना फार्मूला डिस्कस करेंगे मुश्किल से 10 मिनट में क्या काम करेंगे, इसको कट करवा करके अलग से वीडियो अपलोड करवा दिया करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग कभी भी फ्री बैठिए और लगे कि हमको आईटीएफ रिवाइज करना है, आईटीएफ का एकदम सक्सेस जीवन जैसे चैनल के ऊपर जाइए, आईटीएफ का फार्मूला निकालिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। सोने जा रहे हैं, नींद नहीं आ रहा है, चैनल खोलेंगे और एक बार 10 मिनट के अंदर एक चैप्टर का वीडियो रिवाइज कर लिए। बात समझ में आया? अरे बात समझ में आया? फार्मूला सुनते सुनते सो गए। फार्मूला जो है लोरी का काम करना चाहिए, लगना चाहिए, दिमाग में घूमना चाहिए, अच्छा हाँ ये होता है। बात समझ रहा है? सर यहां गौर करेंगे, आप लोग से डिस्कस किए थे प्रॉपर्टी के फॉर्म में, किसके फॉर्म में बोलिए? प्रॉपर्टी के फॉर्म में, जिसमें आप लोग को प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 3 इस प्रकार से डिस्कस किए। देखिए ये जो है हम लोगों का आईटीएफ का सीट है, ठीक है, और ये आईटीएफ के सीट में देखिएगा आप लोग थोड़ा सा जादू, इस आईटीएफ के सीट में आज तक टोटल जो सीट दिया गया इसमें टोटल 53 ऑब्जेक्टिव हैं, 5 पर 3 53 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, और इसमें जो भी क्वेश्चन पूछा गया है 14 आपका इसमें सब्जेक्टिव प्रश्न है। तो 53 और 14 लगभग आपका 66-67 प्रश्न होता है। इतना क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास में, इसमें जो डाउट आएगा सो। बात समझ में आ रहा है? आइए सबसे पहले कंसेप्ट देखते हैं और फिर डिस्कशन करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है सर? आईटीएफ। आईटीएफ में फोकस करेंगे यहां सब लोग। आईटीएफ में सबसे पहले आप लोग को बताए थे कि अगर आईटीएफ रहे और आईटीएफ के साथ क्या रहे? टीएफ। गौर करेंगे सारे विद्यार्थी, आईटीएफ रहे और आईटीएफ के साथ टीएफ रहे तो इसका वैल्यू किसके बराबर? थीटा के बराबर था। क्या? जिसमें सिंपल कंसेप्ट था, जैसे अगर आपका साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा है, वैल्यू किसके बराबर होगा? थीटा के बराबर। इसी प्रकार से कॉस इनवर्स इंटू कॉस थीटा, थीटा के बराबर, tan इनवर्स इंटू tan थीटा, थीटा के बराबर, कॉट इनवर्स इंटू कॉट थीटा, थीटा के बराबर, सेक इनवर्स इंटू सेक थीटा, थीटा के बराबर, कॉसेक इनवर्स इंटू कॉसेक थीटा, थीटा के बराबर। इसी प्रकार से मतलब इसका निचोड़ है कि आईटीएफ और टीएफ का जो प्रोडक्ट होता है वह पर किसके बराबर? थीटा के बराबर। हम जो और 5 बचा है उसको हम लिखने नहीं जा रहे हैं, हम सिंपली उसको डिस्कस कर दिया और लिखने का कोई तुक बनता भी नहीं है। सर प्रॉपर्टी नंबर आप लोगों से सेकेंड डिस्कस किए थे, नंबरिंग आगे पीछे हो सकता है, डजंट मैटर। सेकेंड डिस्कस किए थे कि टीएफ और आईटीएफ दोनों अगर एक साथ में हो तो इसका भी जो वैल्यू आपका होता है किसके बराबर होता है? थीटा के बराबर। जिसमें आप लोग को बोले थे कि जैसे अगर साइन रहे और इनटू साइन इनवर्स थीटा हो तो वैल्यू किसके बराबर होगा? थीटा के बराबर। बशर्ते टीएफ और आईटीएफ का जो होना चाहिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वो सेम होना चाहिए। यहां साइन इनवर्स तो यहां साइन, यहां कॉस इनवर्स तो यहां कॉस, यहां tan इनवर्स तो यहां tan, यहां सेक इनवर्स तो यहां सेक। बात समझ में आ रहा है? ये प्रॉपर्टी नंबर किसमें? सेकंड डिस्कस किए थे। तो ये दोनों कंसेप्ट को आप लोग याद होगा आप लोगों को। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट था कि आईटीएफ और टीएफ का प्रोडक्ट थीटा के बराबर, और प्रॉपर्टी नंबर सेकंड था कि टीएफ और आईटीएफ का प्रोडक्ट किसके बराबर? थीटा के बराबर होता। मतलब या तो टीएफ आगे रहे या पीछे रहे, वैल्यू कितना होगा? थीटा ही होगा। कंसेप्ट नंबर और प्रॉपर्टी नंबर तीसरा डिस्कस किए थे, विद्यार्थी लोग फोकस करेंगे, जिसमें आप लोग को बताए थे कि साइन इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स एक्स वैल्यू क्या होता है? π/2। यस या नो? दूसरा कंसेप्ट इसी में डिस्कस किए थे, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स वैल्यू π/2। और नंबर थर्ड सेक इनवर्स एक्स और प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स वैल्यू क्या होता है? π/2। अगर आप लोगों को क्लास का डिटेल डिस्कशन याद हो तो हम तीनों रिजल्ट को जो था वो हम प्रूफ भी करके बताए थे। था साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू π/2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू π/2, और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का वैल्यू π/2। सर इसका प्रूफ
ऑलरेडी हम बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं और एग्जाम में एक दो बार पूछा भी गया है, तो इसका प्रूफ भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसको आप लोग एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर देख करके जाएंगे। बात समझ में आया? इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर आप लोगों से 4th डिस्कस किए थे, जिसमें थीटा निगेटिव था। थीटा क्या था बोलिए? निगेटिव। डिस्कशन हुआ था जिसमें सबसे पहला क्या था बोलिए? साइन इनवर्स माइनस एक्स। साइन इनवर्स क्या? माइनस एक्स। बोलिए साइन इनवर्स माइनस एक्स का वैल्यू क्या आया था? गुड, माइनस साइन इनवर्स एक्स। दूसरा कॉस इनवर्स क्या था? माइनस एक्स। क्या आया था? गुड, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तीसरा क्या डिस्कस किए थे सर बोलिए? तीसरा क्या था? तीसरा आपका था tan इनवर्स क्या? माइनस एक्स। क्या बोले थे? माइनस tan इनवर्स एक्स। नेक्स्ट क्या बात किए थे सर बोलिए? कॉट इनवर्स माइनस एक्स। क्या बोले थे? पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। नंबर 5वां सेक इनवर्स माइनस एक्स। क्या बोले थे? पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। और एक लास्ट क्या बताए थे बोलिए? क्या बोले थे? कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स। क्या होता है? माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। डिस्कस किए थे सर। ये कब था? जब आपका थीटा था माइनस में, तब। इसमें आप लोग को बच्चे लोग, इसमें आप लोग को एक पोयम के फॉर्म में बताए थे कि यदि कॉस का, कॉट का और सेक का, यदि कॉस कॉट सेक का, यदि थीटा क्या में रहे? माइनस में। कॉस कॉट सेक का थीटा माइनस में रहे तो उसके पहले क्या लगा के? गुड, उसके पहले पाई लगा के लिखते हैं। और जिस कॉस कॉट सेक के अलावे साइन टैन और कॉसेक, इसमें क्या काम करते हैं? पाई को हटा के लिखते हैं। तो ये थ्योरी आप लोग को बताए थे कि कॉस कॉट सेक का थीटा अगर माइनस में हो तो उसके साथ पाई लगा के लिखते हैं, और अगर कॉस कॉट सेक के अलावा कोई भी हो तो उसमें पाई हटा के लिखते हैं। डिस्कशन हुआ था क्या? इसके बाद आप लोगों से हम डिस्कस किए थे किस चीज के बारे में? सुनिए। इसके बाद आप लोगों से डिस्कशन हुआ था जिसमें वो आपका प्रॉपर्टी नंबर 5वें के अंतर्गत में आएगा, जिसमें आप लोग को हम बताए थे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स क्या बराबर? वाई बराबर। गौर करेंगे सर, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स क्या बराबर? वाई बराबर। डायरेक्ट फार्मूला एग्जाम में पूछा गया है। याद रखेंगे रिजल्ट को, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जब ऑब्जेक्टिव का सीट, तो आप लोग को मिलेगा वहां। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई क्या होता है सर बोलिएगा? साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। याद करने का तरीका, यहां एक्स तो यहां वाई, चिन्ह क्या चीज का? प्लस। वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिस्कस किए हैं सर। हम बताए थे कि अगर साइन में यहां प्लस है तो यहां भी बीच में भी चिन्ह क्या होगा? प्लस। और अगर एक एक्स तो एक वाई, और अगर एक वाई तो एक एक्स। याद करने का तरीका मालूम? इसी में ये बताए थे प्लस में अगर रह जाए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई ना, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स क्या? वाई। तो बताइए फार्मूला में सिंपल यहां क्या चीज का चिन्ह रहेगा? माइनस का। डिस्कशन किया गया है सर। नेक्स्ट आप लोग से नंबर 2 डिस्कस किए थे किसका? कॉस इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर। डिस्कशन बताइए क्या हो गया था इसका? कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई। साइन में यहां प्लस तो बीच में प्लस, यहां माइनस तो यहां माइनस, लेकिन कॉस में यहां प्लस तो यहां माइनस। चिन्ह क्या चीज का? माइनस। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। डिस्कशन हुआ था सर। लेकिन यदि वही चिन्ह यहां क्या चीज का हो जाए? माइनस का, तो यहां चिन्ह लग जाएगा प्लस का। मतलब साइन में चिन्ह सेम चलता है और आपका कॉस में चिन्ह अपोजिट चलता है। साइन में यहां प्लस तो यहां भी प्लस, और यहां माइनस तो यहां भी माइनस, लेकिन कॉस में यहां प्लस तो यहां माइनस, यहां माइनस तो यहां प्लस। बात समझ में आया? इसी प्रकार से
आप लोग से डिस्कस किए थे किसका, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। यस या नो, क्या बताए थे सर, बोलिए आराम से। tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस x इंटू वाई डिस्कस किए थे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का हम बताए थे कि tan इनवर्स x प्लस y और बटे 1 माइनस x इंटू, हम बोले अगर चिन्ह यहां क्या चीज का, माइनस का, तो यहां भी माइनस का और यहां प्लस का। डिस्कशन हुआ था। नेक्स्ट आप लोग से डिस्कस किए थे किसका, cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स किसका, y का। अरे बोले थे, क्या बताए थे, बोलिए cot इनवर्स x इंटू वाई माइनस 1 और बटे y प्लस x। डिस्कस किए थे सर, cot इनवर्स x इंटू वाई माइनस 1 और बटे y प्लस क्या, x। इसी में आप लोग से और भी डिस्कस किए थे, अगर चिन्ह यहां क्या चीज का, माइनस, तो यहां चिन्ह प्लस और यहां माइनस। सर ध्यान दीजिएगा, यहां लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा 4 रिजल्ट ही, लेकिन ये सिर्फ 4 ही रिजल्ट नहीं है। हम प्लस का बताए, माइनस का, मतलब एक में कितना रिजल्ट है, 2, 2, 4, 6 और 8। सर बहुत बार ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आपसे पूछा गया है क्वेश्चन फार्मूला के बेसिस पे। आया समझ में। आप लोग से डिस्कस किए थे कि साइन इनवर्स x का उल्टा कौन होता है, कौशिक इनवर्स x। इसमें आप लोगों से प्रॉपर्टी के फॉर्म में चर्चा भी किए थे कि बताइए साइन इनवर्स x को क्या आप लिख सकते, कौशिक इनवर्स 1/x। डिस्कस किए थे, बोले हाँ या ना। तो अगर साइन इनवर्स x को कौशिक इनवर्स x 1/x, तो बताइए आप लोग कौशिक इनवर्स x को क्या लिखिएगा, बोलिए साइन इनवर्स 1/x। इसी प्रकार से ये अप्लाई होगा किसमें, कॉस में, और ये अप्लाई होगा tan में। मतलब कॉस इनवर्स x को लिख सकते हैं सेक इनवर्स 1/, बोलिए कॉस इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं, सेक इनवर्स 1/x। तो बोलिए सेक इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स 1/x। इसके बाद आप लोग से डिस्कस किए थे tan इनवर्स किसका, x का, क्या लिख सकते, बोलिए cot इनवर्स 1/x। डिस्कशन हुआ था। इसके बाद आप लोग को रिजल्ट हम बताए थे 2 tan इनवर्स किसका, x का, 2 tan इनवर्स x का। क्या बोले थे, बोलिए tan इनवर्स 2x और बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिस्कस किए थे सर। इसके बाद आप लोगों से कुछ त्रिकोणमितीय फलन के फार्मूला को भी डिस्कस किए थे, जो आपके यूज आने वाला था, जिसमें ये आपका ITF का नहीं था, ये सिंपल किसका था, TF का, जिसमें सबसे पहला किसका था, sin 2x का था। क्या sin 2x का क्या था, गुड, 2 sin x इंटू cos x। नंबर सेकेंड किसका था, cos 2x। cos 2x का कितना रिजल्ट, 4 था ना। नंबर पहला cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। दूसरा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तीसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। और चौथा 1 माइनस tan स्क्वायर x और बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x। साइन 2x का भी एक रिजल्ट और था, कौन था, 2 tan x और बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये था आपका साइन 2x का 2 रिजल्ट और ये आपका cos 2x का 4 रिजल्ट डिस्कस किए थे। इसके बाद आप लोग से डिस्कस किए थे किसका, बोलिए tan 2x का। क्या बोले थे, क्या बोले थे, tan 2x का क्या बोले थे, 2 tan x बटे 1। डिस्कशन हुआ था क्या, ये सब इतने फार्मूला का डिस्कशन आप लोगों के साथ किया गया था। ऐसा कुछ है जो छूट गया हो, दिखाइए तो जरा सीट। हमें तो नहीं लगता है कि कुछ छूट गया है, दिखाइए।
इसके अलावा फार्मूला में ऐसा कुछ है जो छूट गया हो? हमारे समझ से तो कुछ छूटना नहीं चाहिए। नो सर, ऑलरेडी टोटल हम लोग डन कर चुके। अगर आप इतना रिजल्ट याद रखते हैं तो आईटीएफ का टोटल ए टू जेड टोटल फार्मूला आपका इतने ही के अंदर से आता है, और इसी को अगर हम लोग याद रखते हैं तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बनाने में बहुत क्या करेगा, मदद करेगा। चलिए सर, बिना विलंब का जिनका फार्मूला का कॉपी लिखा हुआ है उनको दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिनके पास फार्मूला का कॉपी नहीं है, यह बहुत बढ़िया मौका है कि फार्मूला कॉपी साथ साथ बनाते चले। बात समझ में आया? चलिए, जिनका नहीं फार्मूला कॉपी बना हुआ है जल्दी से नोट करें। अगर सबों का बना हुआ है तो फिर चैप्टर में स्टार्ट करते हैं। जल्दी से नोट करें फटाक सा। चले सर, लिख लिए। आइए ध्यान दीजिएगा, मिटाए इसको। ये टोटल आपका आईटीएफ का फार्मूला हो गया। इसमें प्रांत और परिसर वाला एरिया हम छोड़ दिए हैं, जिसमें हम प्रांत और परिसर का डिस्कशन करते हैं, ठीक है, वो भी इसमें इंक्लूड होगा। आइए आज तो फर्स्ट क्लास है तो आप लोग भी बना के नहीं आए हैं और ना हम आप लोग से डिस्कस किए हैं। आज फर्स्ट क्लास है तो ना तो आप लोग बना के आए हैं और ना तो हम डिस्कस किए हैं। तो आइए, जो जो क्वेश्चन हमको थोड़ा सा टफ समझ में आ रहा है हम खुद से डिस्कस कर देते हैं, बाकी फिर आप लोग बना करके आएंगे तो बाकी जो डाउट बचेगा फिर उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बात समझ में आ रहा है? आइएगा, ध्यान दीजिए सर। सबसे पहले अगर क्वेश्चन यहां देखिएगा, ऑन एन एवरेज जो हमको टिपिकल लग रहा है उसको हम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और बाकी फिर आप लोग बनाएंगे तो आप लोग को पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन आज टिपिकल था, ठीक है, फिर बचेगा तो हम डिस्कस करेंगे। आइए, नंबर फर्स्ट, साइन इनवर्स 3/5 और प्लस साइन इनवर्स 12/13। देखिए, तो आइए हम एक साइड से उसको डिटेल से थोड़ा सा बस करवाते चलते हैं कि क्या उसमें काम करना है। देखिए, नंबर फर्स्ट सुनेंगे सर, क्वेश्चन देता है साइन इनवर्स, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्या, ऑब्जेक्टिव, प्लस साइन इनवर्स 12/13। सर कुछ नहीं है, अभी आप लोग से डिस्कस किए थे साइन इनवर्स एक्स और प्लस साइन इनवर्स वाई। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई क्या होता है बोलिए? साइन इनवर्स एक्स इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। बात समझ में आया? उस प्रकार पे उस पे करेंगे, ये क्वेश्चन डील हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? बनना चाहिए, नहीं बनेगा हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अभी आप लोग आज क्लास फर्स्ट है तो बहुत सारे विद्यार्थियों को लगेगा कि क्वेश्चन कुछ बता रहे हैं सर और कुछ छोड़ रहे हैं, हमको कैसे पता कि बनेगा कि नहीं बनेगा सर, इसलिए हम थोड़ा बताते चल रहे हैं कि हाँ इसको इस प्रकार से, इसको इस प्रकार से, इसको इस प्रकार से। जो ज्यादा टिपिकल है थोड़ा डिटेल से बता देंगे उसको, बाकी बनाइएगा। अगर फिर भी नहीं बनेगा तो उसको हम डिस्कस करेंगे क्लास में। सेकेंड, यदि गौर करेंगे, यदि
x बराबर, फोकस कीजिएगा, x बराबर 1/5, x का वैल्यू 1/5 के बराबर, तो कहता है क्या, cos इनवर्स x और प्लस 2 साइन इनवर्स x बराबर व्हाट। बताओ, तुमसे पूछा कि cos इनवर्स x और प्लस 2 साइन इनवर्स x का मान क्या होगा। कोई विद्यार्थी बताओगे इसको कैसे डील करेंगे? क्या है? x के मान रख दीजिएगा, तो x के मान रख दीजिएगा। सपोज करते हैं आप ही का बात मानते हैं, देखिए थोड़ा सा बुद्धि इस्तेमाल कीजिए। अगर x का वैल्यू लेते हैं तो cos इनवर्स x/5 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/5, उससे क्या हो जाएगा? कुछ होने का है? देखो तो थोड़ा सा बुद्धि लगाओ तो इसमें क्या इस प्रकार से, इसका ऑप्शन क्या क्या कहता है सुन लेना। ऑप्शन नंबर ए 1/5, ऑप्शन नंबर बी -1/5, ऑप्शन नंबर सी √24/5 और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। देखो अगर बुद्धि इस्तेमाल करोगे तो cos का cos, कौन इनवर्स x है? cos इनवर्स x। अच्छा बताओ, साइन इनवर्स x कितना बार? कितना बार? तो क्या लिख सकते हैं उसको ऐसे, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x। इतना तुम लोग बुद्धिमान तो हो ही। अब बता दो, cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x वैल्यू एक क्लास 10 है जी, कि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x बराबर 1 होगा। अभी ने हम बात डिस्कस किए इसके बारे में कि cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x का वैल्यू क्या हो जाएगा? अरे बोलो पाई बाई क्या होगा? 2। तो बताइए, यहां पर cos का cos हो गया, यहां पर क्या हो जाएगा बोलिए? π/2 और प्लस साइन इनवर्स x होगा क्या? अब तुम लोग खुद बता दो। cos π/2 प्लस थीटा, मतलब cos π/2 प्लस थीटा कहने का मतलब cos 90 प्लस थीटा क्या होगा बोलिए? cos 90 प्लस थीटा क्या होगा? बकलोल कहीं का, नहीं डिस्कस किए क्लास 11 में कि यदि पाई का गुणज हो तो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां में कोई बदलाव नहीं होता है, और अगर पाई का गुणज त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां में बदलाव होता है। क्या ये पाई का गुणज है कि नहीं है? नहीं है। अरे पाई का गुणज मतलब पाई पूर्ण संख्या में ना, 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, तब ना होगा। तो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां में बदलाव होगा, तो cos क्या में बदलेगा? तो बता दो, cos 90 प्लस थीटा कौन थीटा? अब 90 प्लस थीटा है तो साइन थीटा होगा या माइनस साइन थीटा होगा? बोल भी नहीं करोगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव? साइन और कोसेक। कॉस क्या होता है? निगेटिव। तो साइन थीटा होगा या माइनस साइन थीटा? माइनस साइन, और थीटा क्या है? साइन इनवर्स x। TF इंटू ITF का प्रोडक्ट किसके बराबर? थीटा। मतलब सिर्फ माइनस x, माइनस का माइनस x का वैल्यू 1/5। क्या -1/5 ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पकड़ में आया? ये क्वेश्चन नंबर 2 था, कैसे डील करते हैं, ठीक है। और ये पिछले साल ही क्वेश्चन पूछा गया है 2022 के एनुअल में, ठीक है। आइए सर, क्वेश्चन नंबर 3, जो हिंट करने लायक है उसमें हिंट करेंगे और जिसमें आगे बढ़ने लायक है आगे बढ़ेंगे। 3, 2 tan इनवर्स 1/2। ये तो सिंपल है, ये तो सिंपल है। क्या बोल दिया? 2 tan इनवर्स 1/2। ये तो सिंपल है, सिंपल। 2 tan इनवर्स x का, 2 tan इनवर्स x का क्या होता है रिजल्ट? क्या 2 tan इनवर्स x का क्या होता है? बोल भी नहीं करोगे। tan इनवर्स, अरे बकलोल, 2 tan इनवर्स x का रिजल्ट अभी ना बताया जी। 2 tan इनवर्स 2x/1 माइनस x का स्क्वायर नहीं चर्चा किए हैं, तो बताओ 2 tan इनवर्स x के जगह 1/, जहां x वहां 1/2 पुट करेंगे, वैल्यू नहीं निकल जाएगा? कोई दिक्कत? बताएंगे। कोई समस्या इसमें बन जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर कैवा था? कैवा? 3 बनना चाहिए ना। चलिए 3 के बाद नंबर कैवा? 4। आइए क्या कहता है? tan इनवर्स
1/7 और प्लस tan इनवर्स 1/13। ये तो आसान प्रश्न है। पहले को क्या x, दूसरे को tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। एनी प्रॉब्लम? चलिए नंबर चौथा, नंबर कैमा 5वां, क्या कहता है सर बोलिए? कौशेक इनवर्स कितना? 2। बता दो। 2 कौशेक कितना का मान? कौशेक 30 का, 30 को पाई बटे 6। सिंपल इसको कर देंगे, कौशेक इनवर्स इंटू कौशेक पाई बटे क्या 6। ITF इंटू TF का प्रोडक्ट किसके बराबर? थीटा। सिंपल, पाई बटे 6। ऑप्शन है क्या सर इसका? करेक्ट ऑप्शन क्या? सी। कोई दिक्कत? कैमा क्वेश्चन था सर 5वां। आइए आगे बढ़ते, नंबर कैमा 6ठा, क्या बोलता है सर बोलिए? 3 सेक इनवर्स 1/x और माइनस साइन इनवर्स 4x के क्यू और माइनस कितना x? 3x। कोई विद्यार्थी बताओगे इस प्रश्न को कैसे डील किया जा सकता है? थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करो, गौर करो बच्चे लोग। 1/x है, 1/x है, कौन इनवर्स में? सेक इनवर्स में। इसका मतलब जब इसको कॉस में लाएंगे तो सिर्फ x हो जाएगा। यस या नो? तो क्या हो जाएगा ये? 3 कॉस इनवर्स x, चिन्ह का जिसका माइनस का, साइन इनवर्स 4x के क्यू माइनस 3x, किसका वो रिजल्ट है? क्या साइन 3x का या 3 साइन इनवर्स x का? अरे होगा 3 दोनों में 3 क्या कॉमन, क्या बच जाएगा? कॉस इनवर्स x और माइनस साइन इनवर्स का x। अगर आप लोग इसको ध्यान दे तो ओ सॉरी मिस्टेक कर दी है हम लोग। किस बात के लिए मिस्टेक की है? साइन इनवर्स 4x, ध्यान देना, यहां पर 2 रिजल्ट था। साइन इनवर्स 3x माइनस 4x का क्यू होता है, तब रिजल्ट होता है 3 साइन इनवर्स क्या x। और यदि कॉस इनवर्स 4x के क्यूब और माइनस 3x होता है, तब इसका रिजल्ट होता है 3 कॉस इनवर्स क्या x। लेकिन यहां उल्टा है ना? 3x कहां होना चाहिए पहले और 4x क्यूब कहां बाद में। तो यहां से क्या कॉमन करेंगे? तो जब माइनस करेंगे कॉमन तो माइनस गुने माइनस प्लस, ई क्या में होगा? 3x हो जाएगा क्या में? प्लस में, और 4x के क्यूब माइनस में। यहां भी प्लस, यहां भी प्लस, साइन इनवर्स x और प्लस कॉस इनवर्स x, वैल्यू क्या? π/2। तो यहां पर आपका 3 का 3 और π/2। क्या ऑप्शन में है सर? कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में? सुनिए, क्वेश्चन नंबर ये 2 और क्वेश्चन नंबर ये 6 दोनों बड़ा शानदार प्रश्न है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, टैकल करने लायक, बनाने लायक प्रश्न है, जहां पे बनाया जा सके। ठीक है, 6ठा के बाद नंबर कहवा सर 7वां, क्या कहता सुनिए। ये तो आसान है। कौन इनवर्स x है? कॉट इनवर्स क्या? माइनस x। कॉस कोट सेक में क्या लगा के? तो क्या हो जाएगा? पाई माइनस कॉट इनवर्स x। सर क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, फार्मूला याद टिक होगा, नहीं याद छूट जाएगा। क्लियर? नंबर कैमा ये था सर 7वां। 7वां के बाद नंबर 8वां, क्या बोलता है सर बोलिए? कॉस इनवर्स माइनस 1/2। सर यहां गौर करेंगे, थीटा क्या में? थीटा क्या में? अगर थीटा माइनस में तो क्या लगा के? क्या लगा के? कॉस कॉट सेक का थीटा माइनस में तो पाई लगा के और बाकी में पाई, तो क्या हो जाएगा? पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/, पाई का पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। कॉस कितना के मान? एक लपड़ मारे खींच के, कॉस 30 बोल रहे हो, ये कहो, याद करवाइए आप। कॉस 60 को क्या लिखेंगे रेडियल के रूप में? है π/3। कॉस से कॉस कैंसिल, क्या बच जाएगा? पाई माइनस π/3। 3 पाई में 1 पाई गया, कितना? 2 पाई और बटे 3। ऑप्शन है क्या? अरे है,
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पकड़ में आ रहा है जी? अरे पकड़ में आ रहा है। नंबर कैमा हो गया? नंबर 8वां। 8वां के बाद बढ़िएगा सर आगे की ओर देखेंगे। 8वां के बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर कैवे में? 9वें में। क्या कहता सुनो, 9वां क्या बोला बोलिए? tan इनवर्स 4√x और बटे 2 - 2x। अच्छा प्रश्न है, ठीक है। कोई विद्यार्थी बताओगे कैसे डील करेंगे इसको? tan इनवर्स 4x का फार्मूला नहीं होता है, लेकिन tan इनवर्स 2x का होता है। यस या नो? ऐसा काम करे, tan इनवर्स का tan इनवर्स 4 को तोड़ दे 2 × 2 √x में। एनी प्रॉब्लम? 2 ले लिए कॉमन, क्या बच गया? 1 - x नहीं बचा, ये √x का होल स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया बोलिए? tan इनवर्स 2√x और बटे 1 - √x का स्क्वायर। फार्मूला जानते हैं आप लोग? tan 2x बटे 1 - x² x किसका होता है? किसका? 2 tan इनवर्स x का। x की जगह क्या है? √x। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है क्या? गुड, करेक्ट ऑप्शन कौन सा? ए। कैमा है ये सर? 9वां। 9वां के बाद कैमा? 10वां। फोकस करेंगे सारे विद्यार्थी। 10वां क्या कहता सुनिए सर, एकदम आसान भाषा में आसान प्रश्न। tan इनवर्स कितना? 1। कब वैल्यू निकलेगा? जब यहां tan इनवर्स से आगे क्या होगा? tan। क्या करेंगे सर? tan इनवर्स का tan 1 को क्या कर देंगे? tan पाई बटे tan इनवर्स इंटू tan थीटा। सिंपल हो जाएगा, पाई बटे 4। करेक्ट ऑप्शन कौन सा? करेक्ट ऑप्शन ए। नंबर कैमा था सर? 10वां। आगे बढ़े, नंबर कैमा? 11। आइए बढ़िए आगे सर, निकालिए पेज नंबर 2 में। क्या कहता है? tan इनवर्स 1/2 और प्लस tan इनवर्स 1/ कितना? 4। सर ये भी प्रश्न बहुत आसान है। इसको क्या मानेंगे? इसको क्या मानेंगे? पहले को x और दूसरे को y बन जाएगा। किस पर? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़िए सर। नेक्स्ट 11 के बाद नंबर कितना? 12। क्या कहता है सुनिए, साइन इनवर्स इंटू साइन 7 पाई बटे 6। आप लोग से डिस्कस किए थे सर प्रांतौर बोले प्रांतौर परिसर। बताइए साइन इनवर्स x का औकात कहां से कहां तक? माइनस π/2 से लेकर -π/2 से लेकर π/2 तक। अब बताओ साइन इनवर्स इंटू, देखना जो ऑप्शन में गलत रहेगा, वो ऑप्शन में पहले देगा। ऑप्शन नंबर ए 7 π/6, ऑप्शन नंबर बी π/6, ऑप्शन नंबर सी -π/6 और ऑप्शन नंबर डी 5 π/6। देखिए जो ऑप्शन गलत होगा वो पहले देगा। ऑप्शन नंबर ए में 7 π/6 है। कितना विद्यार्थी? अच्छा ITF और TF दोनों का प्रोडक्ट थीटा होगा, सिंपल वो आपका π/6 करके निकल जाएगा। क्या वो सही अप्रोच है? सही अप्रोच है। सबसे पहले उसका क्या जांच करेंगे? सबसे पहले उसके औकात की जांच करेंगे हम। अगर उसके औकात के अंदर का होगा तब π/6 7 π/6 होगा। अगर उसके औकात के बाहर का होगा तो सबसे पहले उसको क्या मिलाना पड़ेगा? उसके औकात में, उसके परिसर मिलाना पड़ेगा पहले। सर गौर कीजिएगा, 7 π/6 18 पाई का मान 180 डिग्री होगा, तो 180 में कितना से? 7 से। अरे करेंगे तो 18 छक 78 से 18 7 26 से 1260। 1260 बटे का है 6, काटिएगा तो 6 दूनी 12 और 12 पचे कितना? 12 पचे 60। लगभग आपका 200 से अधिक डिग्री आता है।
आता है। लेकिन रेंज कहां से कहां तक? -90 से +90। रेंज के अंदर की रेंज के बाहर? तो रेंज के पहले अंदर लाने की कोशिश करेंगे। जब भी रेंज के अंदर लाएंगे तो क्या लिखेंगे बोलिए? साइन इनवर्स इंटू साइन। यहां क्या लिखेंगे? पाई प्लस पाई बटे 6 पाई और 1 7 पाई। तब बोल दीजिए साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। अरे होता है। तो यहां क्या हो जाएगा बोलिए? साइन इनवर्स और होता है साइन थीटा, मतलब साइन पाई बटे 6। पाई बटे 6 मतलब कितना डिग्री? 30 डिग्री। अब इसके परिसर के अंदर का है ना? तो बताइए सिंपल क्या हो जाएगा? पाई अपॉन 6। करेक्ट ऑप्शन इज बी। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? तो अभी तक हम लोग कुल मिलाकर के कितना तक ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर लिए? 12 तक। ठीक है। और सुनिए 12 तक में हम सारा क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए। जो जो आसान है बच्चे लोग यहां देखो, पहले आसान में क्वेश्चन नंबर 1 हम आपको बनाने के लिए छोड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बनाने के लिए आपको हम छोड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बनाना है कैलकुलेशन के बेसिस पे। और 4 के बाद फिर कौन सा है? 7 बना ऑलरेडी डन है। ये आंसर आपका आया हुआ है। कौन ऑप्शन होगा 7 का? 7 का ऑप्शन कौन होगा? 7 का ऑप्शन होगा इसका कौन सा? इसका हो जाएगा डी। 8 भी डन है, 9 भी आपका डन है, 10 भी डन है। क्वेश्चन नंबर 11 छूटा हुआ है और 12 आपको बता चुके। ऑनलाइन विद्यार्थी जो देख रहे हैं इसको आप लोग 1 3 4 11 इसको आप लोग बनाइए और बना करके कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। ठीक है। और अगर नहीं बनेगा तो दोबारा आप कमेंट बॉक्स में लिख करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं बना। ठीक है। और ऑफलाइन विद्यार्थियों के लिए भी है, अपना घर जाएंगे और घर जाकर के पुनः इसको बनाएंगे। नहीं बनेगा फिर हम डिस्कस करेंगे क्लास में। बात समझ में आ रहा है? चलिए बिना विलंब का जल्दी से नोट कीजिए। अच्छा हमको ये बताओ कौन सा अप्रोच सही रहेगा? ये एक साइड से वाला अप्रोच? अरे चलो पहले उस रूम में चलो बैठो। ये साइड से वाला अप्रोच सही है या फिर बना करके आइएगा, डाउट पूछिएगा सिर्फ वो ठीक है? बना करके आएंगे, डाउट पूछिएगा, वो अप्रोच ज्यादा सही होगा। आज फर्स्ट क्लास था इसलिए हम एक साइड से बताने शुरू कर दिए। बात समझ में आया? जल्दी से नोट कीजिए सर। कुछ कुछ क्वेश्चन पूछते ही आप लोग। नंबर का एमा दूसरा पूछना ही था, छठा पूछ रहे ही आप लोग, दूसरा छठा 9वां भी आप लोग पूछते। फास्ट करें आप लोग जल्दी से। चलिए तो ऐसा काम करेंगे, सुन लीजिए एक मिनट। टोटल ऑब्जेक्टिव कितना है सर? ऑब्जेक्टिव का टोटल संख्या 53। सुनिएगा 1 3 4 11 1 3 4 11 ये तो इधर हो गया। इसके बाद 12 तक तो डिस्कस कर दिए, 13 से लेकर 53 तक ये पूरा इतना ऑब्जेक्टिव आप लोग बना करके आइएगा। ठीक है। जो जो डाउट रहेगा कल एक साइड से डिस्कस कर देंगे और कल कोशिश करेंगे ऑब्जेक्टिव का टोटल डिस्कशन क्या किया जाए, खत्म किया जाए। ठीक है। चलिए आज के क्लास में हम लोग यहीं तक क्लास को ब्रेक करते हैं, क्लास को रोकते हैं और नेक्स्ट क्लास यानी जब कल हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में तो सबसे पहले टोटल ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन विद्यार्थी लोग जिनको इसका पीडीएफ चाहिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर ले और अपने आसपास दोस्तों के वीडियो को लिंक को शेयर भी करते रहें। मिलते हैं ये सब ऑब्जेक्टिव के डिस्कशन के साथ में नेक्स्ट लेक्चर में।